प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम सब तरफ सुन रहे हैं मसीही लोगों के जीवन में बहुत सताव हो रहा है और लोग जो है मसीह जीवन से हट जा रहे हैं, मसीह जीवन जीने से हट जा रहे हैं। कई लोग वापिस हो जा रहे हैं, लेकिन मैं आज ऐसा वचन बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। पहले मैं आपको सच्चाई को बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन का सच्चाई क्या है। ये वचन के द्वारा सच्चाई प्रकट होता है। मेरे प्रियो, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 में ये बात को हम पाते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, ये वचन में लिखा है जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे यीशु मसीह में वे सब सताए जाएंगे। तो आप यदि भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं तो आप खुश होइए, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि आप भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं इसलिए आपके जीवन में सताव आ रहा है और इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में सताया गया। प्रभु ने ये बातों को बता के गया है, मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। लेकिन ढाढ़स बांध, प्रभु कहता है हिम्मत बांध, मत डर, मैंने इस संसार पर जय पा लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये वचन के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूं। आप एक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, सताव क्लेश से गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको प्रभु में बने रहना है, दृढ़ रहना है। हालेलुया। एक और वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 से हम आगे हम पढ़ते हैं। प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। प्रभु का वचन स्पष्ट पहले से ही बताया गया है मेरे प्रियो कि मसीह जीवन में ये सताव आएगा। ये दुख का जो भट्टी में परखा जाएगा, दुख रूपी अग्नि के द्वारा तुम परखे जाओगे, ये पहले से बताया गया है। तो यहां पर मेरे प्रियो, आपको और मुझे अचंभा करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम मसीह में हैं, हमारे पास आत्मिक अधिकार है, हम दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, बीमार को चंगा करते हैं और हम जो बोलते हैं ऐसा परमेश्वर हमारे लिए करता है, लेकिन हमारे जीवन से ये सताव दूर क्यों नहीं हो रहा है? हम कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यह अचंभा की बात नहीं है। वचन में पहले से लिख दिया है कि अचंभा की बात नहीं है, जो तुम पर बीत रही है अचंभा की बात नहीं है। वो जानता है, प्रभु जानता है। हालेलुया। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हालेलुया। आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आज यदि आप और मैं दुख में, दुख रूपी जो भट्टी अग्नि परखने के लिए आया है उसमें यदि हम आनंदित होते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में आएगा उस समय हम क्या होंगे? आनंद करेंगे। हालेलुया। आमीन। आनंदित और मगन उस समय भी होंगे। यदि आज हम आनंदित नहीं हो रहे हैं, आज हमारे जीवन में समस्या है, दुख है, परेशानी है, क्लेश है और सताव है, आज हम प्रभु में आनंदित नहीं हो रहे हैं, उस दुख के बीच में यदि प्रभु के जीवन में हम आनंदित नहीं हो रहे हैं, तो उस समय जब प्रभु अपने महिमा के साथ आएगा तो हम आनंदित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम ऐसी परिस्थितियों में भी क्या रहना? आनंदित होना, ताकि उस समय भी आनंदित और मगन हो सको। हालेलुया। फिर 14 में हम पढ़ते हैं, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारे निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह के नाम के कारण आपकी निंदा की जाती है, आप क्लेश सह रहे हैं, तो आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। हालेलुया। क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। हालेलुया। यहोवा का आत्मा, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा
आपके ऊपर छाया करता है जब आप यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप सताए जा रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, आप मसीह के लिए दुःख उठा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको छाया किया हुआ है। हालेलुया! मेरे प्रियो, आप ढाढ़स बंधिए, आप धन्य हो और आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा का आत्मा छाया हुआ है। आप आनंदित और मगन होइए, आप निराश मत होइए, प्रभु में आगे बढ़िए। हालेलुया! ये क्लेश और मुसीबत, ये नंगाई, ये तलवार मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया! मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। प्रभु आपके साथ है, हमारी प्रार्थना आपके साथ है। हालेलुया! आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ ये भाई और बहन जो प्रभु जी आपके नाम से सताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन में लिखा है तुम धन्य हो। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका आत्मा, महिमा का आत्मा उसे छाया हुआ है। मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ ढाढ़स से, और प्रभु उस दुःख की घड़ी में भी आप में आनंदित होकर के मेरे प्रभु एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए सहायता कर, जय का जीवन जीने के लिए सहायता कर। तेरे वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। तूने कहा है प्रभु, उस जीवन का मुकुट उससे खोने ना पाए प्रभु, उससे वो रहित ना होने पाए प्रभु। पर एक दिन आपके लिए जब दुःख उठा रहा है, ये भाई और बहन पीछे ना हटकर आगे बढ़ने पाए और उस मुकुट को पाने पाए। हे पिता, अनुग्रह करना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया! प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ढाढ़स बंधी, यदि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो, तो जरूर आप कमेंट में लिखें, प्रार्थना हम करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप भेज सकते हैं प्रार्थना निवेदन। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया के लिए, और हम सब प्रभु में आगे बढ़ेंगे, और एक दिन प्रभु जब आएगा तो उस समय हम आनंदित होंगे और मगन होने पाएंगे। हालेलुया! मेरे प्रियो, तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, मेरे प्रियो, अगले वीडियो में जब हम आते हैं, निश्चित रूप से मैं आपके लिए एक बड़ा उत्साहित भरे वचन मैं लाऊंगा। तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर 2 भाई, 3 भाई और जितने भी आप समझते हैं उनके पास शेयर भी करें, ताकि वे भी इस वचन के द्वारा उत्साहित हो। आमीन। हालेलुया! मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।